हेलो गाइस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफ़ी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए किसी भी जॉब प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करने से पहले, किसी भी प्लेसमेंट ड्राइव, किसी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव का हिस्सा बनने से पहले। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता है, जैसे क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपको स्किल्स पता है तो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन वहाँ पे हो पाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको पता है तो आप सोच पाओगे कि मैं उस फिट बैठता हूँ, उस जॉब रोल के लिए नहीं बैठता हूँ, या आपका निर्णय जो डिसीजंस लेना है जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। सैलरी रेंज पता होनी चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो भी है लोकेट होना पड़ेगा, तो आपको लोकेशन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पता होने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके जितने भी हम जॉब्स के बारे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे जॉब्स के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने वाले जॉब रिगार्डिंग, तो उसमें सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी ऑप्टम कंपनी की तरफ से। तो ऑप्टम कंपनी की तरफ से यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, उसके डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी नेम की बात करें तो ऑप्टम रहेगा। पोस्ट नेम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जॉब कैटेगरी टेक्नोलॉजी बताई गई है। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। सैलरी की बात करते तो अप टू 7 लाख पर एनम की सैलरी बताई गई है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। शिफ्ट यहाँ पे इवनिंग जॉब रहेगा। फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक सारे लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देना। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी ऑप्टम कंपनी में, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है आपको वो फॉलो करना होता है। स्टैब्लिश वर्क प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस, कंपनी की जो भी स्टैब्लिश प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत ही आपको अपना काम करना होता है। कंपनी की पॉलिसीज को अप्लाई करना होता है, उन्हें फॉलो करना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए नए चेंजेस को वहां पे खुद को अडेप्ट करने के लिए, नए चेंजेस में इन्वॉल्व होने के लिए। और वर्क असाइनमेंट, लोकेशन शिफ्ट एंड वर्क अदर वर्क कंडीशंस में अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करते हो यहाँ पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हो, अंडर ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बैच की बात करें तो 2023 और 24 में जो पास आउट हुए हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो फुल स्टैक डेवलपमेंट इंक्लूड पीएल, एसक्यूएल, जावा, रूल्स, रिएक्ट, स्प्रिंग बूट के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, अच्छी खासी प्रोफेशंस होनी चाहिए। अजाइल एंड गिट के बारे में अगर आपके पास अजाइल मेथोडोलॉजी और गिट वर्जन कंट्रोल, एआईएमएल के बारे में अच्छी खासी एक्सपीरियंस, तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं, आपके पास नॉलेज है आप अप्लाई कर सकते हो। क्लाउड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो एक प्रेफरेंस आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाता है। वर्क लोकेशन की बात करें तो हैदराबाद रहेगा। एडिशनल लोकेशन की बात करें तो गुरुगांव हरियाणा, नोएडा उत्तर प्रदेश ये रहेगा। ट्रैवल नो रहेगा। ठीक है। तो जो सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी इस वीडियो की वो रहेगी सोल्वर माइंड कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे सोल्वर माइंड कंपनी की तरफ से यहाँ पे जावा डेवलपर रोल के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जॉब रोल की बात करें तो जावा डेवलपर है। एक्सपीरियंस क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो अगर आप फ्रेशर्स हो आप एलिजिबल होंगे, या 1 ईयर तक का अगर आपके पास रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी बेस्ट इन इंडस्ट्री मिल जाएगी। लोकेशन सिरू, सेरी और चेन्नई, यहाँ पे दो जगह ये जॉब अवेलेबल है। अभी जॉब समरी की बात कर रहे हैं। एज अ जावा डेवलपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो। वी आर लुकिंग फॉर अ टैलेंटेड जावा इंटर्न। ठीक है। तो यहाँ पे जावा इंटर्न की यहाँ पे तलाश में कंपनी। द आइडियल कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस यूजिंग जावा माई एसक्यूएल विद अ फोकस ऑन परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी। The role also involves collaborating with internal teams and vendors to enhance our product, ऑटोमेटिंग टास्क एंड मैनेजिंग जूनियर डेवलपर। तो आपको कंपनी में जो काम करना है वो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, उसे डेवलप करना, जावा और माई एसक्यूएल का जो है उसे यूज करके, और आपको रिलायबिलिटी भी उसमें बनानी होती है, यूजेबिलिटी उसमें परफॉर्मेंस के साथ फोकस करके जो है सॉफ्टवेयर वहाँ पे बनाना होता है। अभी यहाँ पे एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड। अगर आपके पास इन फील्ड में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है आप एलिजिबल रहोगे, आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट शुड ग्रेजुएट बिटवीन द ईयर 2021-2024, मतलब 2021 से लेके 22, 23, 24 जो है ये साल में अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे, आप अप्लाई कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे ध्यान देना होता है, मैनेज टास्क को मैनेज करना होता है, कोड की क्वालिटी आपको अच्छी तरीके से, जो कोड है वो सही तरीके से इफिशिएंट लीन आपको लिखने और मेंटेनेबल रह सके फ्यूचर में। टूल्स को डेवलप करना होता है, एप्लीकेशंस को डेवलप करना होता है फुल ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड के साथ। ऑटोमेशन पे ध्यान देना होता है।
कोड को रिव्यू करना होता है ताकि जिसमें एरर्स है वो फाइंड हो सके और उसकी जो डिबगिंग है आप उसे सॉल्व कर सके। सॉफ्टवेयर को हमेशा टेस्ट करना होता है, क्वालिटी चेक करने के लिए कोलैबोरेट करना होता है। डॉक्यूमेंट जो है उसे प्रॉपर तरीके से आप जो भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसे डॉक्यूमेंट करना है और मॉनिटर करते रहना सिस्टम के परफॉर्मेंस को। हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट करना होता है, टीम को मैनेज करना होता है और सपोर्ट जहाँ भी लगे तो उसे जो सपोर्टेड टिकट एफिशिएंटली वर्क कर सके उसलिए आपको जो है टिकट्स को रिसॉल्व करने के लिए आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होता है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्किल्स अगर आपके पास है जावा, जावा ई, डाटाबेस स्किल्स जैसे मायस्क्यूएल डाटाबेस के बारे में नॉलेज है या जेपीए नॉलेज है अगर आपके पास तो एक प्लस पॉइंट इस रिक्रूटमेंट में एक बोनस पॉइंट आपको मिल जाता है। एसडीएलसी के बारे में अंडरस्टैंडिंग जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके अंतर्गत। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। ऑटोमेशन का अगर आपके पास एबिलिटी है या प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेंशन टू डिटेल की एबिलिटी है काम चल जाएगा। कम्युनिकेशन टीम वर्क की क्षमता होनी चाहिए। मेंटरशिप मतलब अब जूनियर डेवलपर्स आपके अंतर्गत जो भी जूनियर्स जुड़ेंगे उन्हें गाइड करने की क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए। जो हमारी थर्ड इंफॉर्मेशन रहेगी जॉब के रिलेटेड वो रहेगी विप्रो कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे विप्रो कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट इंजीनियर जॉब पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है और उसके रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पे जॉब रोल प्रोजेक्ट इंजीनियर रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक अगर आपने क्वालिफाई किया है 2023 और 24 के पास आउट से आप एलिजिबल रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पे 3,50,000 पर एनम यहाँ पे मिल जाएगी। अक्रॉस इंडिया यहाँ पे लोकेशन है मतलब विप्रो की हर एक ब्रांच के लिए जॉब ओपन हो चुकी है और इसे 30 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई कर देना है इस जॉब रोल के लिए। कैसे अप्लाई करना है वो भी देखेंगे। डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है प्रोजेक्ट इंजीनियर क्या रहोगे तो इलाइट टेलीकॉम ऑटोमेटिव एम्बेडेड एंड सीपीपीई सिक्योरिटी जावा फुल स्टैक के अंतर्गत यहाँ पे 2025 हायरिंग निकल चुकी है। प्रोजेक्ट इंजीनियर का पूरा यहाँ पे डिटेल मैंने बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर ले तो बीटेक भी अगर आपने किया इन मैकेनिकल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ईसी आईटी साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आपकी जो कंप्लीट हो चुकी है आपकी इंजीनियरिंग आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन की बात करें तो 10th पास होना चाहिए 60% और अबो। 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए 60% और अबो और आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी 60% या 6 जीपीए से ऊपर होना चाहिए, उतना भी चल जाएगा लेकिन उसके नीचे आप एलिजिबल नहीं हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओपन स्कूल्स और डिस्टेंस एजुकेशन इज ओनली अराउंड फॉर 10th एंड 12th मतलब 10वीं 12वीं में अगर आपने ओपन स्कूल किया है या डिस्टेंस एजुकेशन किया है चल जाएगा लेकिन आपकी ग्रेजुएशन रेगुलर में ही होनी चाहिए। अदर क्राइटेरिया की बात करें तो बैकलॉग यहाँ पे अलाउड है फॉर द टाइम ऑनलाइन असेसमेंट तक ही आप विप्रो के लिए अप्लाई करोगे अगर आपका एक बैकलॉग है चल जाएगा लेकिन ऑनलाइन असेसमेंट तक ही चलेगा, वो उसके बाद क्लियर हो जाना चाहिए। कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बैकलॉग जो है आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग अलोंग विद द 8th सेमेस्टर। मैक्सिमम 3 ईयर का गैप होना चाहिए लेकिन 10th से लेके ग्रेजुएशन के बीच में। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10 आपकी इंजीनियरिंग हो रही है 4 साल की इंजीनियरिंग हुई है तो 4 साल के अंदर आपने गैप लिया है, नहीं। 10वीं कंप्लीट किया थोड़ा गैप लिया, 12वीं कंप्लीट किया, 12वीं कंप्लीट किए के बाद थोड़ा गैप लिया एक आध साल का, फिर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके फोर्थ ईयर तक कंटिन्यू होनी चाहिए, रेगुलर में होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और 10वीं के बाद 12वीं या 12वीं के और ग्रेजुएशन के अंतर्गत जितने भी कुल मिला के गैप है वो 3 साल का गैप जो है अलाउड रहेगा, उसके ऊपर नहीं। should be a firm from a full-time degree course recognized by Central State Government of India. ठीक है। Candidate will be invited for the test process who have completed 3 month कूल ऑफ पीरियड फॉर द प्रीवियस असेसमेंट। ठीक है। शुड बी एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पीआईओ या ओवरसीज कार्ड होल्डर भी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप भूटान नेपाल नेशनल्स हो तो आपको गवर्नमेंट द्वारा जो इशू किया जाता है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट वो यहाँ पे एलिजिबल रहेगा, वो यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा। और 18 प्लस होना चाहिए वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट की एज। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे ध्यान देना होता है, एनालिस्ट रिक्वायरमेंट पे ध्यान देना होता है, यूजर नीड्स को अंडरस्टैंड करके उन्हें ट्रांसलेट करना होता है इनटू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग के ऊपर ध्यान देना होता है, क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर ध्यान देना होता है, हार्डवेयर इंटीग्रेशन पे ध्यान देना होता है, अपडेट एंड मेंटेनेंस पे ध्यान देना होता है, डॉक्यूमेंटेशन आपको करना होता है, स्टे अपडेटेड रहना होता है। एम्बेडेड इंजीनियर की बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे रहेगी, वही सारी जो रोल्स है जॉब रोल्स है जिम्मेदारी रहेगी एज अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फिर विप्रो रिक्वायरमेंट जो है सीटीसी क्या रहेगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3.5 मतलब 3,50,000 लाख पर एनम क्या पे पैकेज मिल जाएगा। फ्लैट बोनस पोस्ट मिलेगा 6 मंथ का फ्रॉम ज्वाइनिंग 25,000 टू टू बी इमर्ज विद कॉम्प आफ्टर 12 मंथ फॉर बोनस पेमेंट। रेगुलरली इंक्रीमेंट होगा मतलब हर साल आपको इंक्रीमेंट वहां पे मिलेगा, रेगुलर ईयरली इंक्रीमेंट मिल जाता है, बोनस मिल जाता है। मर्ज बोनस 18, 24, 36 मंथ फ्रॉम डीओजी
मिल जाता है। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। विप्रो अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, फिर आप नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप पे आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगी, अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, एक नया पेज ओपन हो गया हो सुपरसेट का। फिर यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है, यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि 30 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई कर देना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिल अप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। जैसे आपने विप्रो के लिए लिंक हमने प्रोवाइड की थी, वैसे आपको सोल्वर माइंड्स की भी प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे अप्लाई लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके एक नया पेज ओपन होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल अप करना है। फिर एज इट इज आपको ऑप्टम में भी अप्लाई करना है। ऑप्टम की लिंक पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे अप्लाई लिंक पर क्लिक करके जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, एक नया पेज ओपन होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ पे आपको बाजू में अप्लाई का बटन दिखेगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे अप्लाई का बटन दिख रहा है, वहां पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है फिल अप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। तो आज हमने 3 जॉब रिलेटेड डिस्कस किया है और तीनों के लिए इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है, और आपको इसके बाद कोई भी दिक्कत ना, ये हमारी आशा है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं, और अच्छी तरीके से निर्णय लेके आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर शेयर करोगे तो उनके तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।